Hello, children of class 1. Today we will read and try to understand the second lesson of our textbook, Bessie and Her Pups. तो हम लोग आज हम लोगों का जो किताब का दूसरा लेसन है, लेसन नंबर 2 है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इससे पहले जो लेसन था, लेसन नंबर 1 में हम लोग पढ़ा था आबा के बारे में, आबा का फैमिली के बारे में। और आबा का एक डॉग है, आबा का एक कुत्ता है, उसका नाम था बेसी। आबा का एक कुत्ता था जिसका नाम था बेसी। तो अभी आज हम लोग इस लेसन में बेसी और उसका जो पप्स है, पप्स मतलब उसका बच्चा लोग, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पप्स या पप्स मतलब कुत्ता का बच्चा, पप्पी भी बोलते हैं हम लोग। तो लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप सेक्शन में कुछ देखते हैं क्या बोला गया। तो वार्म अप सेक्शन में देखो, वार्म अप, मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज, मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज। तो हम लोगों को यहाँ कहा गया है कि कुछ एनिमल और उसका बच्चा दिया है, उसको हम लोग मैच करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले देखो, ये डॉग है, डॉग का बच्चा इधर है, डॉग का बच्चा समझ लो ये बेसी है, उसका पप। तो हम लोग उसको इस तरह मिला दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्स। तो हॉर्स का बच्चा को हम लोग ऐसा लाइन खींच के मिलाना है। तो आप लोग भी बाद में अपना अपना किताब में इस तरह मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसा करना। तो हॉर्स का बच्चा हो गया है, हम लोग फोल कहते हैं या ईयरलिंग कहते हैं, ठीक है ना। फोल जब बहुत छोटा होता है, अभी अभी जन्म लिया तो फोल होगा, 1 साल जैसे हो जाएगा तो उसको हम लोग ईयरलिंग कहते हैं। फोल का स्पेलिंग FOAL और ईयरलिंग का स्पेलिंग YEARLING। तो अभी ये हो गया है हैन। तो हैन का बच्चा इधर है तो मिला दिया। तो हैन का बच्चा को हम लोग चिक बोलते हैं, CHICK, चिक। तो ये हो गया वार्म अप सेक्शन। तो अभी हम लोग रीडिंग सेक्शन में जाते हैं। So now we will read the content of this lesson, Bessie and her pups. So let us start reading. Ava's cousin Ira is visiting her. तो आवा का एक कजिन है, कजिन सिस्टर है, उसका नाम है इरा, और वो आवा से मिलने आई है आवा के घर पर। तो कजिन क्या है, मैं पहले लेसन में तुम लोगों को बताया हूँ। कजिन का मतलब होता है आपका जो अंकल या आंटी का जो बच्चा लोग है, उसको कजिन कहेंगे आप। आप है और आपका अंकल है, आपका आंटी है, तो आपका अंकल से जो बेटा बेटी होगा उसको कजिन कहेंगे आप, और आपका आंटी से भी जो बेटा बेटी होगा उसको आप कजिन कहेंगे। अगर लड़की है तो कजिन सिस्टर, लड़का है तो कजिन ब्रदर। सो नाउ लेट अस रीड। तो देखो, ये लड़की है इरा और ये है आभा। तो सबसे पहले इरा क्या बोलती है, हेलो आभा, कैन वी प्ले। तो इरा तो आभा से मिलने आई है तो बोलता है, हेलो आभा, क्या हम खेल सकते हैं, चलो हम खेलते हैं, ऐसा इरा जो आभा को बोलती है। हेलो आभा, कैन वी प्ले। तो इरा उसको जवाब देती है, हाय इरा। हेलो हाय हम लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या बोलता है, वी कैन प्ले। तो आभा बोलती है, ठीक, हाँ हम लोग खेल सकते हैं। डू यू वांट टू सी बेसी एंड हर पप्स। हम लोग ज़रूर खेलेंगे, लेकिन तुम क्या देखना चाहोगी, बेसी और उसका बच्चा लोगों को तुम देखना चाहोगी। मतलब मेरा जो कुत्ता है बेसी ने, उसने छोटे छोटे पप्स को जन्म दिया है, तुम क्या उसको देखना चाहोगे, ऐसा आभा इरा को पूछती है। वी कैन प्ले, डू यू वांट टू सी बेसी एंड हर पप्स। तो अभी इरा क्या जवाब देती है, 10 बेसी है पप्स, 10 बेसी है पप्स। आभा को पूछती है, क्या
बेसी का पास में बच्चा है, बेसी ने बच्चा को जन्म दिया है, ऐसा पूछते हैं। यस शी हैज़ 4 पप्स। तो आबा जो जवाब देती है, रिप्लाई देती है कि हाँ यस उसका 4 बच्चा है, 4 पप्स हैं, ऐसा जवाब देती है। तो अभी नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। तो फिर इरा फिर आबा को पूछती है, कैन आई टेक अ पप, कैन आई टेक अ पप। तो इरा क्या जवाब देता है? नहीं, उससे पहले ये ऊपर का या ये पढ़ना है। ओ लुक बेसी हैज़ 3 वाइट पप्स। तो इरा बोलती है, अरे बेसी का 3 तो सफ़ेद वाला बच्चा, कुत्ता का बच्चा है, ऐसा बोलता है। तब आबा जवाब देती है, एंड 1 ब्लैक पप। तो बोलता है 3 सफ़ेद वाला बच्चा है और एक काला है। इसका मतलब बेसी का कुत्ता कितना बच्चा है? 4 है। 4 में से 3 तो सफ़ेद है और एक ब्लैक है। तो अभी इरा पूछती है, कैन आई टेक अ पप। तो इरा पूछती है, क्या मैं एक को उठा सकता हूँ, मैं उसका साथ खेल सकता हूँ, मैं उसको अपना गोद में ले सकता हूँ, ऐसा ले सकती हूँ क्या, मैं उसको एक उठा सकती हूँ क्या, ऐसा इरा जो आबा को पूछती है। तो आबा क्या जवाब देती है? नो बेसी विल नॉट लाइक इट। वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, उसका जो माँ है बेसी, उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसको उठाएगा, तुम अपना गोद में लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा बोलता है। नो बेसी विल नॉट लाइक इट, तुम अगर ऐसा करने से बेसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इरा फिर पूछते, इज दिस बेसीस होम, क्या ये बेसी का घर है, ऐसा पूछते हैं। वो कुत्ता का घर को देख के पूछते हैं, इज दिस बेसीस होम। तो आबा जवाब देती है, यस बेसी लिव्स इन अ कैनल। तो बोलते हैं, हाँ बेसी कैनल में रहती है। तो कुत्ता का घर को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनल, ठीक है। फिर इरा बोलती है, आई हैव अ हैन, इट लिव्स इन अ कूप। तो इरा बोलती है, मेरा पास एक मुर्गी है और वो कहाँ रहती है? कूप। तो कूप जो है वो मुर्गी का रहने का जगह को हम लोग बोलते हैं कूप। तो बोलती है, आई हैव ए हैन, मेरा पास एक मुर्गी है और वो कहाँ रहती है? कूप में। फिर आवा पूछती है, दस शी हैव चिक्स। तो क्या उसका पास बच्चा है? तुम्हारा जो मुर्गी है उसका बच्चा है, ऐसा पूछता है। नो बट शी लेस एग्स एवरी डे। नो बट शी लेस एग्स एवरी डे। वो बोलते हैं, अभी उसका बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो अभी हर दिन एक एक अंडा देती है, अभी अंडा दे रही है, अभी बच्चा नहीं हुआ है। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में आप दोनों क्या बात करते देखते हैं। आई लव बेसीस पप्स। इरा बोलते हैं, आई लव बेसीस पप्स, मुझे बेसी का जो बच्चा लोग है बहुत क्यूट है, हमको बहुत उस पर प्यार आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऐसा है इरा बोलती है। तो अभी आबा क्या बोलती है, व्हेन दे आर ओल्डर वी कैन प्ले विथ देम। तो बोलता है, जब वो बाद में कुछ दिन के बाद में जब बड़ा हो जाएगा तब हम लोग उसका साथ खेल सकता है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, अभी उसका साथ खेलना ठीक नहीं है। तो बोलता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम लोग खेलेगा। बोलता है, टुडे लेट अस प्ले विथ डॉल्स। तो बोलता है, आज हम लोग डॉल्स के साथ खेलेंगे। हम लोग का घर में, मेरा घर में बहुत सारा डॉल्स है। तो इरा बोलती है, ठीक है चलो हम लोग आज डॉल्स के साथ खेलते हैं। आज हम लोग बेसी का जो पप्स है उसके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और बेसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा दोनों का बातचीत हुआ था। तो ये था बेसी एंड हर पप्स के बारे में लेसन। तो अभी हम लोग कंप्रीहेंशन का अंदर में कुछ एक्सरसाइजेस है, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम लोग जो पढ़ा है, कितना हम लोग समझा है, उसको हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं कितना समझ पाया।
तो एक्सरसाइज ए क्या बोलता है, टिक राइट द राइट आंसर। तो यहाँ में 3 क्वेश्चन है, उसका दो आंसर दिया है, कौन सा सही है उसको हम लोगों को बॉक्स के अंदर में ये टिक राइट करना है, ठीक है। तो नंबर 1, हु हैज़ कम टू आबा सॉन्ग। आबा का घर में आबा से मिलने के लिए कौन आई है, कबीर आया है ना इरा आया है। तो कौन आया था, इरा आया है। तो हम लोग क्या करेगा, इसको राइट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू आबा एंड इरा प्ले विथ। आबा और इरा क्या के साथ खेलती है, पप्स के साथ खेलते हैं ना डॉल्स के साथ में खेलते हैं। पप्स के साथ में तो अभी नहीं खेल रहा है क्योंकि अभी बहुत छोटा है। क्या के साथ खेल रहा है, डॉल्स। इसको राइट कर दो। तो उसके बाद हाउ मैनी वाइट पप्स 10 बेसी है। तो बेसी का कितना सफ़ेद वाला बच्चा है, 3 या 5, कितना है 3, हम लोग 3 टोटल 4 था, उसमें से 3 सफ़ेद है और 1 काला है, ठीक है। ये हो गया है एक्सरसाइज ए। अभी एक्सरसाइज बी देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये बॉक्स में 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिया है, इसको लेके हम लोगों को सही से यहाँ में जो ब्लैंक दिया है उसमें हम लोग को भरना है। जैसे एग्स हो गया, पप्स हो गया, कूप हो गया, लव्स हो गया, कैनल हो गया। तो इसको हम लोग अभी यहाँ में भरना है खाली जगह में। सो बेसी हैज़ 4 क्या है, पप्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PUPS, बेसी हैज़ 4 पप्स। उसके बाद में इरा कीप्स हर हैन इन अ। तो इरा अपना मुर्गी को कहाँ रखता है, कूप। तो हम लोग लिखेगा यहाँ में COOP, कूप, ये हो गया। नेक्स्ट, बेसी लिव्स इन अ। बेसी कहाँ रहता है, कैनल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे KENNEL, कैनल। तो आप लोगों को स्पेलिंग भी याद करना है। नेक्स्ट, इरास हैन लेस डैश एवरी डे। इरा का मुर्गी रोज़ क्या देती है, अंडा, एग्स। तो हम लोग यहाँ लिखेगा एग्स, AEGGS, एग्स। नेक्स्ट, इरा देश बेसिस पप्स। तो इरा बेसी का पप्स को क्या करता है, प्यार करता है। तो हम लोग यहाँ लिखिएगा लव्स, LOVES, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज भी। अभी एक्सरसाइज सी देखो, थिंक एंड से। तो यहाँ में क्वेश्चन एक पूछा है, वाई शुड द गर्ल्स नॉट प्ले विद द पप्स अंटिल दे आर ओल्डर। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि गर्ल्स मतलब दोनों इरा और आबा को अभी बेसी का जो बच्चा है उसका साथ में अभी क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और बेसी को अच्छा नहीं लगेगा, बेसी गुस्सा करेगा, इसलिए अभी नहीं खेलना चाहिए। तो इसका आंसर जो है, और मैं कुछ इसका साथ में और कुछ थोड़ा क्वेश्चन डाल के आंसर आप लोगों को नोट्स के रूप में भेज दूंगा, तो बाद में आप लोग नोटबुक में नोट कर लें। तो अभी हम लोग आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी का मतलब होता है, इंग्लिश में जितना भी वर्ड्स है उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। तो वोकैबुलरी में क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच द एनिमल्स एंड देयर होम्स। इस तरफ एनिमल्स दिया, इस तरफ में उसका घर दिया, हम लोगों को अभी मैच करना है, लाइन खींचना है। तो टाइगर कहाँ रहता है, टाइगर रहता है देन में। तो हम लोगों को टाइगर का घर को दिखाना है, उसको टाइगर का घर, टाइगर का घर ये है, ठीक है। टाइगर कहाँ रहता है, देन में रहता है। नेक्स्ट, डक कहाँ रहता है, डक तो पानी में अच्छा लगता है, तो डक को हम लोग पॉन्ड में दिखाएगा। डक कहाँ रहता है, पॉन्ड में। तो मंकी लोग कहाँ रहता है, मंकी लोग तो ट्री में रहता है, मंकी लोग ट्री में रहता है। और ये हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स का घर होता है स्टेबल, क्या बोलता है, स्टेबल, स्टेबल में रहता है, ठीक है। और हैन कहाँ रहता है, मुर्गी, हम लोग अभी भी पढ़ा है, मुर्गी का घर को कूप बोलते हैं। तो ये हो गया पेज नंबर 11 का। अभी हम लोग पेज 12 में जाते हैं, फोनिक्स। फोनिक्स में मतलब हम लोग इसमें जो साउंड का प्रैक्टिस करता है,
प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसके बारे में होता है। तो फोनिक्स में क्या बोला है, लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड। तो ये जो वर्ड दिया इसको हम लोगों को जो जोर जोर से पढ़ने बोला है। लिसन टू द ई साउंड, तो इसमें हर वर्ड में ई है, देखो ई है, तो इसका साउंड को प्रैक्टिस करो बोल रहा है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, बाद में तुम लोग भी पढ़ना। रेड, बेड, लेड, पेट, सेट, लेट, मेग, लेग, एग। तो इसमें हर वर्ड में ई साउंड है, तो इसको आप लोग ऐसा ही पढ़ने से हो जाएगा। अभी ग्रामर में क्या बोला है, तो ग्रामर का ऑलरेडी जो इसका बारे में आप लोगों को मैं ग्रामर सेक्शन का अंदर में, तो मैं आप लोगों को वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, पूरा मैं वीडियो बना के भेजा हूँ, उसका नोट को भी भेजा है अच्छा से एक्सप्लेन करके। तो सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, इट यूजुअली एंड्स विद ए फुल स्टॉप, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, आप लोगों को लंबा चौड़ा वीडियो बना के भेजा है। तो एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। देखो अभी हम लोगों को, जैसे मैंने तुम लोगों को उसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ाते समय में ये एक्सरसाइज कराया था, तो इसमें वही करना है। राइट एस फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। तो इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 तो दिया है, तो इसमें से जो सेंटेंस है उसका आगे हम लोग एस लिखना है खाली जगह में, और जो सेंटेंस नहीं तो उसको हम लोग खाली छोड़ सकता है, नहीं तो क्रॉस कर देगा। अभी नंबर 1 देखो, आबा इज माई कजिन। देखो तो ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम लोगों को पूरा मीनिंग से, पूरा सेंस, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, पूरा हम लोगों को इसका मीनिंग क्लियर है, इसलिए ये सेंटेंस है। और ये देखो सेंटेंस का नियम है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा तो ये कैपिटल से शुरू होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, तो ये सेंटेंस है। तो इसलिए हम इसको क्या करेगा, सेंटेंस एस लिखेगा। अभी नंबर 2, पप्स बेसी हैज़। तो ये जो है सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं हो रहा है, लेकिन बेसी हैज़ पप्स होने से तब सेंटेंस होना था। तो ये ऑर्डर में नहीं है, उल्टा पुल्टा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसा क्रॉस कर देंगे। अभी नंबर 3, दिस इज अ लायन। तो ये पूरा इसमें क्लियरली इसका मीनिंग पूरा अच्छा से मालूम हो रहा है, दिस इज ए लायन, ये शेर है बोल के। और ये सेंटेंस का नियम को भी फॉलो करा है, कैपिटल टी से शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो ये भी सेंटेंस है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में सिंग्स बर्ड। तो ये सिंग्स बर्ड, ये जो है इसमें ये इसमें मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन बर्ड सिंग्स होने से तब होना था, लेकिन ये मीनिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, इसमें मीनिंग क्लियर नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। उसके बाद में नंबर 5 जो है, देखो आई लाइक बनानास। तो ये जो है इसमें फुल स्टॉप नहीं दिया गया है थोड़ा सा, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें मुझे केले अच्छा लगता है, तो ये आई लाइक बनानास ये सेंटेंस है, इसमें आपको पूरा मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस इसमें मालूम हो जाता है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये सेंटेंस है। तो अभी फिर क्या करना है, ये वाला एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को जब सेंटेंसेस पढ़ाते समय कराया था। तो इसको हम लोगों को अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। तो ये जो उल्टा पुल्टा रखा है इसको हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड विद ए फुल स्टॉप। तो मैं जैसे बताया, जैसे सेंटेंस बनाते समय में हमेशा शुरू का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो इसका क्या बनेगा, ग्रैंडफादर आई माई लव। तो क्या होगा, आई लव माई ग्रैंडफादर। तो इसका क्या बन जाएगा, आई लव माई ग्रैंडफादर। तो आप लोगों को ऐसा अपना किताब में लिखना है, ये सबको किताब में लिखने से हो जाएगा। देखो इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप होगा। स्विम फिशेस कैन। तो इसका हो जाएगा फिशेस कैन स्विम, मछली लोग पानी में तैर सकता है। तो इसको ऐसा, तो शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर होना है, यहाँ में एफ छोटा होने से भी हम लोग को लिखते समय में इसको करेक्शन करना है, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फिशेस कैन स्विम, तो लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप नहीं बोलना है।
कैट इज माई लोपा। तो इसका कैसा बनेगा? लोपा इज माई कैट। देखो, लोपा इज माई कैट, फुल स्टॉप। स्कूल आई टू गो। तो इसका क्या बनेगा? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लास्ट में क्या डालना है? फुल स्टॉप। सिंग्स द बर्ड। तो इसका क्या होगा? द बर्ड सिंग्स, द बर्ड सिंग्स, चिड़िया गाती हैं। तो ये हो गया। तो ये लिसनिंग सेक्शन में इसमें हम लोगों को सुनाने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं करता है, ठीक है। अभी ये राइटिंग सेक्शन को आप लोग लिखना है, लेकिन राइटिंग सेक्शन जो है इसको लिखना है। तो क्या बोला है राइटिंग सेक्शन का अंदर में? कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट बेसी विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अभी फिर हम लोगों को यहाँ कुछ वर्ड्स दिया, लॉन्ग, ब्लैक, शॉर्ट, प्लेस, मिल्क, च्यू। च्यू का मतलब होता है चबाना। तो बाकी मालूम है, लॉन्ग लंबा, ब्लैक काला, शॉर्ट मतलब जो लंबा या ऊंचा नहीं है, प्लेस मतलब खेलता है, मिल्क मालूम है दूध। तो हम लोगों को ये बेसी है, ये सब सेंटेंस जो बेसी के बारे में लिखा है, तो हम लोगों को यहाँ से ये इसमें कौन सा सही होगा वो वाला यहाँ से उठा के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो हम लोग इसको करते हैं। बेसी हैज़ देश वाइट डॉग। बेसी इज अ देश वाइट डॉग। तो देखो, बेसी देखने से कैसा लग रहा है? ब्लैक एंड वाइट है। तो हम लोग ये ब्लैक को ले लेंगे, ब्लैक। शी हैज़ देश ईयर्स। उसका ये जो ईयर्स है, कान कैसा है? कान जो लंबा है, तो हम लोग लिखेगा लॉन्ग। शी हैज़ अ देश टेल। तो उसका एक पूंछ है, वो पूंछ कैसा है? शॉर्ट। उसका पूंछ जो कैसा है? शॉर्ट। शी लव्स ड्रिंकिंग। क्या अच्छा लगता है उसको? मिल्क। उसको दूध पीना अच्छा लगता है। शी ऑल्सो लाइक्स टू देश बोन्स। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। हड्डी को क्या करता है? चबाता है। चबाने का इंग्लिश में क्या बोलता है? च्यू, CHEW। एवरी डे बेसी डेज विथ आवा। क्या करता है? आवा का साथ खेलता है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्लीन अप करना है आप लोगों को किताब में। अभी नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा राइम दिया है, इसको आप लोग पढ़ना है और इसको आप लोग बाय हार्ट याद करो। लिखने भी जानना है, बोलने भी जानना है। तो अभी देखो, माई फैमिली के बारे में सिर्फ 4 लाइन का एक छोटा सा राइम है, इसको आप लोग आराम से याद कर सकता है। तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इसी तरह पढ़कर इसको पढ़ने भी जानना है और साथ साथ में लिखने भी जानना है। तो माई फैमिली, तो ये राइम का नाम क्या है? माई फैमिली। इट इज़ स्मॉल पोएम। पापा, मामा, बेबी एंड आई, we fly our kites in the sky. I love them, they love me. We make a happy family. तो ये छोटा सा राइम है फैमिली के बारे में। Again I will read it. You listen carefully. Papa, Mama, baby and I, we fly our kites in the sky. I love them, they love me. We make a happy family. तो ये था हम लोगों का लेसन नंबर 2, और इस तरह हम लोग का लेसन नंबर 2 यहाँ में ख़त्म हो गया है। तो आप लोग इस लेसन को जैसे मैंने बताया अच्छा से पढ़ो, जो भी मैं बताया उसको ठीक से पढ़ो। और अभी हम कुछ आंसर क्वेश्चंस भी लिख के भेज दूँगा, उसको भी आप लोगों को पढ़ के रीडिंग करके याद करना है, ठीक है।